ओके, जय हिंद दोस्तों। मैं रमेश तिवारी, आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी डायरेक्टर रीवा। आप सबको आज आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी का बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि आज हमारे आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी में हमारे ट्रेनर, हमारे स्टूडेंट आए हुए हैं मिस्टर राम बाबू, जो कि अभी सिग्नल सेंटर में इस समय ट्रेनिंग कर रहे हैं। ट्रेनिंग इनकी पूरी हो चुकी है और इससे मतलब मैं आपको मैसेज देना चाहता हूं कि जैसे इन्होंने एक संघर्ष किया। आज जो मॉर्निंग की हमारी वीडियो थी, फिजिकल ग्राउंड की वीडियो थी, ग्राउंड में इनका सम्मान किया गया और इनको माल्यार्पण द्वारा स्वागत किया गया। इनका जो भी अपने आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी की रीति रिवाज है, उन रीति रिवाजों से इनका सम्मान किया गया। और मैं चाहता हूं कि ऐसे जितने हमारे सारे आप सब बच्चे बैठे हुए हो, तो जो भी बच्चे हमारे आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहे हैं और जो हमारे लिखित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो मैं ये चाहता हूं कि ऐसे इनसे सीख लीजिए कि कैसे इन्होंने अपने जीवन में सक्सेस हुआ, कितना हार्ड वर्क किया और हार्ड वर्क करके आज ये जो वर्दी पहने, अब वर्दी पहनने में कितना सुंदर स्मार्ट लग रहे हैं। अब देश के गौरव हैं। आप लोगों से हट के इन्होंने काम किया और अब देश के गौरव है। अब भारत माता के सपूत हैं। जब हमारी इंडियन आर्मी, हमारी सेना जब वहाँ पे सरहद पे वहाँ रात को जगती है, तो अब हम यहाँ पे सो पाते हैं। आप देख लीजिए कि जैसे कि अभी अफ़गानिस्तान में जो वहाँ की सेना सही ढंग से काम नहीं करने की वजह से तालिबानों ने वहाँ पे अटैक कर दिया। अगर जिस घर के अंदर एकदम मजबूती होती है तो बाहर का आदमी उस घर में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता। इसी प्रकार हमारा भारत देश, हमारी भारत माता की रक्षा करने के लिए सरहद पे डटे हुए हैं। 24-24 घंटे ड्यूटियां कर रहे हैं और चाहे -45 का टेम्परेचर हो या तो गर्मियों में राजस्थान की इतनी गर्मी जो कि +51-52 टेम्परेचर में देश के सैनिक काम कर रहे हैं। ऐसे सैनिक को हम अंतरात्मा से उनको बार बार उसमें नमन करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं कि ऐसे वीर सैनिक की वजह से हम पूरा भारतवर्ष यहाँ पे चैन की नींद से सो रहे हैं। और जितने भी आतंकवादी गतिविधियाँ हैं उनसे भारत का सैनिक संघर्ष जो करता है, संघर्ष करके और हमें कोई आँच नहीं आने देता। हमारी माता और जो बहन हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है। इसी से आज मिस्टर राम बाबू शर्मा हैं। जब से मैंने एकेडमी लॉन्च किया था तो फर्स्ट हमारे स्टूडेंट है। उस बैच में 112 बच्चों ने सिलेक्शन लिया था आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी में। पहले हमारी लिखित परीक्षा का यहाँ पे हमारे पास व्यवस्था नहीं थी, मैं तैयारी नहीं कराता था। फिजिकल की मैं तैयारी कराता था। करीब हमारे पास 200 बच्चे थे। 200 बच्चों में क्या है कि 150 बच्चे सही ढंग से बचे थे भर्ती के टाइम में और कुछ किसी कारणवश से बाहर चले गए थे, इंजरी हो गई थी तो नहीं 150 बच्चे हमारे पार्टिसिपेशन किए थे जी। इसमें हमारे करीब 120 लड़कों ने क्या फिजिकल में एक्सीलेंट मारा था। कितना? 100 में 100 नंबर मारा था। और जो कि कुछ बच्चे हमारे मेडिकल फेल हो गए थे। जितने बच्चे हमारे मतलब कि मेडिकल क्वालिफाई हुए थे, तो मेडिकल क्वालिफाई होने में उनमें 112 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। और इसके पहले इंदौर में मैं ट्रेनिंग कराता था, इंदौर के बच्चे थे और रीवा के बच्चे थे। दोनों जगह के 112 बच्चों ने सिलेक्शन लिया। जैसे पिछली वीडियो में मैंने डाला हुआ था 3-4 मतलब जो फौजी जो बन के आए हैं उनका सम्मान हुआ था, उन्हीं में से मिस्टर राम बाबू हैं, इनका सम्मान किया। आज मैं मिस्टर राम बाबू से जानना चाहता हूं कि आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी में जो कैसे ट्रेनिंग किए, कैसे सक्सेस हुए, वो रहस्य हम आपको बताना चाहेंगे। और इनके द्वारा इनकी खुद की फीलिंग जो इनके ऊपर आप बीती है, वो ये अपने आप में बताएंगे, आपको मैसेज देंगे, जिससे कि आप लोग भी उतनी उत्साह और ऊर्जा के साथ ट्रेनिंग करें। और साथ में के बच्चे SSC GD आर्मी की इसमें लिखित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ओके, मिस्टर राम बाबू शर्मा, प्लीज़ इनको बताइए। थैंक यू सर। दोस्तों, भाइयों एवं बहनों, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि अपना कीमती वक्त दे रहे हैं। कदाचित ये कहना बहुत ही सहज लग रहा है हमें कि आज हम अपने सपने को साकार करके आपके सामने खड़े हुए हैं कि जो सपना हमने देखा था आज हमारा वो सपना पूरा हुआ। इस सपने तक
वास्तव में पहुंचना इतना आसान नहीं था, पर इस सपने को पूरा करने के लिए हमने सर का सहारा लिया और सर ने हमें बताया कि हम कैसे तुम्हें इस सपने तक पहुंचाएंगे, और उन्होंने मदद की। और आज उसकी जो रिज़ल्ट है, जो परिणाम है, आपके सामने है। मैं अपने इस आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी के प्रशिक्षण के दौरान जो हमारे साथ घटनाएं हुई, किस कदर हमने अपने रनिंग को इम्प्रूवमेंट किया, किस कदर जब मैं डीमोटिवेट होता था, सर हमको उस टाइम पे मोटिवेट करते थे। कई बार हुआ मैं असफल हुआ, सर ने मुझे मोटिवेट किया, और फाइनली जब लास्ट एग्ज़ाम का टाइम था उस टाइम भी सर ने मोटिवेट किया। तो हमारी जर्नी कैसी रही, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैंने जब रीवा ज्वाइन किया, आने के बाद मैंने मॉडल साइंस कॉलेज से बीएससी करना शुरू किया। मेरा नाम राम बाबू शर्मा है। मैं यहाँ से 50 किलोमीटर दूर से बिलोंग करता हूँ, एक छोटे से गांव कस्बे से, जहाँ कोई भी फ़ौजी नहीं है। मैं अपने गांव का पहला फ़ौजी हूँ। मैं जब यहाँ आया, मैंने सिविल सर्विस की तैयारी करने की कोशिश की, शुरू भी किया, किंतु उतना ज़्यादा मेरे को उसमें रुचि नहीं लगी, क्योंकि मेरे सपने कुछ और थे, उस सपने को पूरा करना था। सर के पास संपर्क में आया तो सर ने बताया, सब चीज़ गाइडेंस शुरू करा, और मैंने सर के सानिध्य में रह करके अपना फिजिकल एक्टिविटीज़ करना शुरू किया। जब मैंने सर के पास स्टार्टिंग में अपना फिजिकल एक्टिविटीज़ शुरू किया था तो मेरी बहुत ही पुअर कंडीशन थी। उस टाइम पे मेरी रनिंग जो है 7 मिनट 8 मिनट, इससे कम तो मतलब सोचना मेरे लिए मुमकिन ही नहीं था। लेकिन सर ने जोश भरा, दम भरा। उस टाइम पे सर के पास बहुत कम बच्चे थे, क्योंकि सर ने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था। सर ने यहाँ तक टाइम हुआ कि बच्चे नहीं आते थे, मुझे अकेले खुद साइकिल लेके और मुझे अकेले दौड़ाने ले जाते थे, हिल ट्रेनिंग कराते थे। सबसे पहले सर ने एक बात और कही कि आर्मी की हम तैयारी कर रहे हैं, बेशक बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम आते हैं उसकी भी तैयारी करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हम एलिजिबल हैं, जिसमें अप्लाई कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। जब मैंने 12th पास आउट किया, मेरी एज नहीं थी आर्मी के लिए, लेकिन मैं एयरफोर्स और नेवी के लिए एलिजिबल था। सर ने सबसे पहले हमें एयरफोर्स रेफ़र किया। मैंने एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया, एयरफोर्स क्लियर किया। फिजिकल सर के पास कर ही रहा था, फिजिकल भी किया। अनफॉर्चुनेटली मैं मेडिकल अनफिट हो गया पल्स रेट में। उसके बाद फिर मैं थोड़ा डिमोटिवेट हुआ। सर ने फिर मोटिवेट किया, सर से संपर्क में लगातार रहा, ट्रेनिंग करता रहा। सर ने उसके बाद नेवी SSR की वैकेंसी हर 6 मंथ बाद आती है। सर ने कहा इसे भी अप्लाई करो, ये भी एक डिफेंस का बहुत अच्छा कोर है। मैंने नेवी SSR में बोथ में अप्लाई किया, और सर के सानिध्य में रहते हुए सर के घर में जाकर पढ़ाई किया, वहाँ बैठकर पढ़ाई करता था, और सर के मार्गदर्शन में, और मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। और क्वालिफाई करने के बाद मैं उसका फिजिकल और मेडिकल देने के लिए ट्रेनिंग ले करके छत्तीसगढ़ गया, और वहाँ फिजिकल दिया। बहुत अच्छा प्रदर्शन था। जितने बच्चे थे हमारे बैच के, उनमें सबसे पहले मैं 1 राउंड पहले अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके ग्राउंड में खड़ा था। सब पूछ रहे थे बंदा करता क्या है, कैसे दौड़ता है। उसके बाद मैंने अपना मेडिकल दिया, मेरा मेडिकल पॉइंट मिला। इतना हेल्प कोई नहीं करता जितना सर ने हेल्प किया मेरा मेडिकल पॉइंट क्लियर करवाने के लिए, क्योंकि मैं उस टाइम छोटा था, इतना अनजान था कि दूर शहर में जाना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। शहर मेरे पास में था गाँव, इसलिए यहाँ पहुँचा। शहर मेरे को खुद ले करके सर यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर विशाखापट्टनम INS कल्याणी गए, जहाँ नेवी की शाखा है। वहाँ ले जा करके 7 दिन वहाँ रुका मैं, वहाँ अपना मेडिकल क्लियर करवाया। 3 पॉइंट मिले, 3 पॉइंट में 1 पॉइंट में फिर से आउट हो गया। ENT कान के पर्दे में स्टेच था, खिंचाव था। सर ने जो बताया था मैंने वो किया नहीं, लापरवाही किया। अगर वो किया होता तो आज मैं 3-4 साल सर्विस कंप्लीट कर चुका होता नेवी की। उसके बाद फिर मैं डीमोटिवेट हुआ। सर ने फिर मोटिवेट किया, फिर बोला नए सिरे से शुरुआत करते हैं। मैंने कहा ठीक है सर। फिर से सर ने मेरे को गाइडेंस करना शुरू किया, फिर फिजिकल एक्टिविटीज़ करवाना शुरू किया। उसके बाद आर्मी की वैकेंसी आई, मैं फिर सिविल सर्विस की तरफ बढ़ने लगा। कर ही रहा था तैयारी, इतने में आर्मी की वैकेंसी दिसंबर में आई। सर ने बोला, मैंने कहा सर 2 बार मैं फेल हो चुका हूँ, अब मेरा मन नहीं करता डिफेंस में जाने का, मैं सिविल सर्विस ज्वाइन करना चाहता हूँ। सर ने कहा ठीक है, आपकी चॉइस आपके हाथ में है, एज बहुत आगे तक है, लेकिन एक बार आप आर्मी के लिए ट्राई करो। सर ने फिर जोश भरा, और उसी जोश और जुनून के साथ मैंने फिर आर्मी के लिए तैयारी करना शुरू किया। और 2 से 3 महीने में दिसंबर में आई थी वैकेंसी, और 14 फरवरी को मेरा फिजिकल था। सर ने इतनी अच्छा रनिंग कंप्लीट करवा दिया कि लास्ट में मैं जाते जाते भर्ती जाने से पहले मैंने 5 डाउन रनिंग मार दी। इसमें से 2-3 साथी मेरे साथ बैठे हैं जो किसी वजह से मेडिकल में आउट हो गए, है ना, तो वो भी हमारे साथ थे देखने वाले कि मैंने 5 डाउन रनिंग मारी, 4:56, 4:58 मारा, और वो भी उज्जैन के एरिना जैसे ग्राउंड में जो 1700 मीटर का है, जहाँ मऊ BRO की भर्ती हुई थी। उसके बाद अपना फिजिकल क्लियर करने के बाद मेडिकल क्लियर किया। वहाँ भी बहुत सहमा हुआ था, क्योंकि मैं पहले भी मेडिकल में आउट हो चुका था। सर ने फिर मोटिवेट करने के लिए यहाँ से अमरकंटक गए, वहाँ जाके हम लोग को फिर से मोटिवेट किया कि कोई बात नहीं,
जो होगा अच्छा होगा, आप अपना बेस्ट दो। हमने फिर वहाँ अपना बेस्ट दिया और गुरुजी के आशीर्वाद से मेरा मेडिकल वहाँ क्लियर हो गया। वो मोमेंट मेरे लिए बहुत अच्छा मोमेंट था। रात के जब 8 बजे मैं मेडिकल बोर्ड से बाहर आया, सर बाहर खड़े थे खाना वगैरह लेके, नाश्ता में दिन भर से कुछ नहीं खाया था, बहुत अच्छा लगा मिलने के बाद। अब नेक्स्ट मेरा और फाइनल स्टेज बचा हुआ था एग्ज़ाम का। अब उस टाइम पर बहुत सारे बच्चे थे, कहीं यहाँ वहाँ तैयारी कर रहे थे और मैं फिर वहाँ पर विचलित हुआ थोड़ा सा। सर ने फिर गाइडेंस किया मेरे को और मेरे रिटर्न के लिए उन्होंने जो है तो कॉन्टैक्ट इकट्ठा करना शुरू कर दिया, मेरे कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करना शुरू किया, क्योंकि कोविड भी लगा हुआ था उसी टाइम पे और मैं गांव चला गया। सर ने बोला यहाँ क्या पढ़ाई करो, मैं नहीं आ सका कोविड की वजह से। सर ने फिर मेरे को ऑनलाइन कॉन्टेंट प्रोवाइड करना शुरू कर दिया और उस कॉन्टेंट को मैं पढ़ते हुए अपने एग्ज़ाम को क्लियर किया। 1 नवंबर को मैंने एग्ज़ाम दिया और 16 नवंबर को रिज़ल्ट आया और सर ने मुझे सूचना दी। मैं तो मुंबई में था, मुझे पता भी नहीं चला कि मेरा रिज़ल्ट खुला है और पता था कि इस दिन रिज़ल्ट आने वाला, पर मैं डेरा सहमा था, खुद रिज़ल्ट नहीं खोला था, कोई फौजी के साथ था। सर ने फ़ोन लगा के सूचना दी कि तुम्हारा रिज़ल्ट क्लियर हो गया, तुम सक्सेस हो गए। और वो भी मोमेंट बहुत अच्छा मोमेंट था मेरे लाइफ का। और सक्सेस होने के बाद आज आप सबके बीच में खड़ा हूँ और मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सब अपने पूरी लगन मेहनत के साथ आगे की अपनी तैयारी करिए। सर जो भी बताते हैं उसे आप बस वही स्टेप फॉलो करते जाइए, मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी। यहाँ तक कि सभी बच्चे परेशान होते हैं, कई बच्चे कहते हैं कि किसी ने मेरे से इतने पैसे ले लिए, किसी ने मेरे से इतने पैसे ले लिए सिलेक्शन करवाने के लिए। यहाँ बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को मिसगाइड किया जा रहा था, मैं आपको ये सिलेक्शन करवा दूंगा, इतने पैसे लगेंगे, इतने पैसे लगेंगे। लेकिन एक गुरुजी थे जिन्होंने मेरे से 1 रुपये नहीं लिया मेरे को। आज मैं उनकी बदौलत यहाँ पर खड़ा हूँ और इसीलिए मैंने सर को जो है तो अपने इस एकेडमी को 50,000 रुपये डोनेशन देने के लिए सोच रखा है, जो मैं अगले मंथ सर को प्रोवाइड करा दूँगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ी सौगात है। आज मैं जहाँ पर हूँ इस एकेडमी और अपने गुरुजी की बदौलत हूँ। धन्यवाद आपका इतना वक्त समय देने के लिए। एक मैसेज दो कि आप लोग कैसे, मतलब कितना हार्ड वर्क करना पड़ा था, कितने तुमने डंडे खाए थे, उसके बारे में ज़रूर बता दो इनको। क्योंकि फिजिकल क्या है, फिजिकल करना सबकी बस की बात नहीं है, फिजिकल में बहुत हार्ड है। फिजिकल है, सेना एक ऐसी साफ स्वच्छ संस्था है कि जिसमें अगर आप मेहनत करोगे आपका रनिंग क्वालिफाई होगा, 100 में 100 आप रनिंग बनाइए और आप रिटर्न की तैयारी करिए। जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, सेना में किसी भी प्रकार की कोई भी चीटिंग नहीं हो सकती है। इतना बड़ा सेना का सॉफ्टवेयर है कि कोई चाह करके भी किसी की मदद नहीं कर सकता है। इसलिए अपने दम पे जो हमारे बच्चे, इतना 110-12 बच्चे सेलेक्टेड हुए हैं, ये सारे बच्चे अपना फिजिकल और अपनी पढ़ाई करके सेलेक्टेड हुए हैं। तो किसी के आप लोग बहकावे में भी ना आएंगे। कभी भी कोई बोला तुम्हारा मार्कशीट बनवा दूंगा, स्पोर्ट्स का दे दूंगा, भाई बोलो मेरे में दम है, मैं खेल के लूँगा। जो अपनी मेहनत से अर्जित करोगे ना, उसमें जो खुशी और प्रशंसा, मतलब अंदर से आनंद मिलेगा, आनंद की अनुभूति होगी, वो चीज़ आपको किसी की शॉर्टकट तरीके से कभी नहीं प्राप्त हो सकता है। ठीक है, उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि मतलब एक बार इनको आप बता दीजिए। सर ने बहुत बढ़िया कहा। आज मैं सुबह फिजिकल ग्राउंड पे गया था, इनमें से बहुत सारे बच्चे वहाँ पे उपस्थित थे। सर जब 400 का रेपिटेशन करवा रहे थे तो कुछ बच्चे तो रेपिटेशन करने के बाद थक गया, यहाँ पेन हो रहा है, यहाँ पेन हो रहा है, बैठ रहे थे। यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा था। वहाँ जब हम ट्रेनिंग करते थे, जब सर के पास लगभग 200 बच्चे थे, 200 बच्चों में 150 बच्चे ने जो है तो फिजिकल क्वालिफाई किया था। मेडिकल वगैरह करते करते 112 बच्चों ने सिलेक्शन लिया। उस टाइम पे अगर हम कहते थे सर यहाँ पे पेन हो रहा है, तो जो डंडा होता था पिछवाड़े में लगता था, उसके बाद तो फिर अपने आप रॉकेट जैसे स्पीड से हम लोग भागते थे, है ना। और हर इवेंट जो है तो मतलब पूरी ईमानदारी के साथ, आप ये सोचते हो कि हम इस राउंड में नहीं दौड़ेंगे तो अगले राउंड में बेटर परफॉर्मेंस लाएंगे, हमारे साथ वाला साथी है 2 राउंड हम कंजूसी कर देंगे दौड़ने में तो अगले राउंड में आगे आ जाएंगे, मेरा नाम हो जाएगा। नहीं, हर राउंड में आपको अपना पूरा एफर्ट डालना है, पूरी जान डालनी है। जब भी आप अपना टाइमिंग का बेस्ट देते हो, आप इतनी जान लगा दो कि आप आने के बाद गिर जाओ। मुझे वो मोमेंट याद है जब मैं सर इंदौर में दौड़ा रहे थे, मल्हार आश्रम में, इनमें से दोस्त गोलू बैठा है, मैं दौड़ते हुए इतना मैंने अपनी जान लगा दी। 1600 मीटर दौड़ने के बाद 100 मीटर का था, सर ने चैलेंज रखा कि जो बंदा सबसे पहले आएगा उसे 1000 रुपये इनाम होगा। वहाँ पर इंदौर के बहुत सारे बच्चे थे, वहाँ मैं भी था, रीवा का बच्चा। सर ने कहा कुछ भी हो ये इनाम तुम्हें जाना चाहिए। मेरे दोस्तों ने मेरा नाम रिकमेंड किया। मुझे लगा कि मतलब अगर मेरे सर और मेरे दोस्त लोग मेरा नाम रिकमेंड कर रहे हैं, मतलब कुछ लगा होगा मेरे बारे में, कुछ सोचा होगा इन्होंने। और फिर उसके बाद मैंने जो जोश और जो जान लगाई, मैंने कंप्लीट तो कर दिया। 1600 मीटर दौड़ने के बाद मैंने 400 जो है तो 58 सेकंड में क्लियर कर दिया। सर के यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है, 58 सेकंड में क्लियर कर दिया। और आने के बाद ले उल्टी क्या हुआ,
10 मिनट बाद नॉर्मल हो गया, पानी पी लिया, ठंडा बैठा हूँ आराम से। फिर 1000 रुपये की पार्टी की, जलेबी खाई, चलो थैंक यू, है ना। ये आपको करना है। अपना बेस्ट दो आप लोग। मेरा ये टारगेट है कि बहुत जल्दी आर्मी का नोटिफिकेशन लॉन्च होने वाला है और आर्मी की तैयारी में जो बच्चे जुटे हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि 1600 मीटर आप लोग 4:20 से 4:30 के भी अंदर 1600 मीटर रनिंग कंप्लीट कर लें। अभी उस समय पे अभी और हाई टेक्नोलॉजी से ट्रेनिंग करा रहा हूँ, 15 से 20 पीएम कर लें। अपनी रेगुलर पढ़ाई करें। जो बच्चे SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी की, नेवी की और जो टेक्निकल की, और साथ में अभी नर्सिंग असिस्टेंट की भी है, उसका भी बैच चालू हो जाएगा। मेन स्पेशल जो अभी SSC GD का फोकस है, SSC GD की क्लास चल रही है, SSC GD के लिए एकदम फोकस हो जाओ। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और साथ में GK GS। तो मैं चाहता हूं कि मिस्टर रोहित सर हैं, इनका सर का भी इंट्रोडक्शन करवा दूं। और एक देशमुख है, ये मिस्टर मतलब रोहित सर हैं, ये आपको पढ़ा ही रहे होंगे, आपको पता ही है। तो इस समय पे जो है जिनकी मैथ और रीजनिंग का जो कमांड है और जो इंग्लिश में पढ़ाते हैं, इनका एक अच्छी कमांड है, आपको खुद ही समझ में आ गया होगा। तो मैं चाहता हूं कि जो पढ़ा रहे हैं सर, तो एक बढ़िया प्रोफेशनल ढंग से उसकी नोट्स बनाइए और बढ़िया तरीके से आप लोग उसको डेली का डेली उसको याद कर लीजिए। और आ जाइए मिस्टर संदीप, और इन्होंने सर ने कई अच्छे एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, ठीक है, जो कि एक टॉप लेवल के एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। तो टॉप लेवल के एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं मिस्टर संदीप, जो PSC कई 3 से 4 बार इन्होंने PSC का प्री और मेंस दिया हुआ है और इंटरव्यू में किसी वजह से बाहर हो जाते हैं। तो GK का इनका बहुत ही अच्छा कमांड है। तो मैं चाहता हूं कि GK को और अच्छे तरह से पढ़ो। यही सेम पढ़ाई आपको क्या होगा, यही सेम एजुकेशन आपको काम किस में देगा, MP पुलिस में, SSC GD में, आर्मी में और साथ में MPSI में भी यही सारा चीज़ें हैं। कोई अलग से नहीं है, कोई अलग से उसके लिए किताब नहीं बनी हुई। आप लोग अच्छे से एक्साइटेड होकर के अपनी मेहनत करिए और फिजिकल पे और रिटर्न पे दोनों पे इक्वल ध्यान दीजिए। ओके, थैंक यू, जय हिंद।